तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, बात ज़रा उन रिक्रूटिंग एजेंसीज़ की करते हैं जो जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हालिया दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र या टेलीकॉम के एग्ज़ाम्स हुए, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि एस्पिरेंट्स में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। जिस एस्पिरेंट ने जो है JKP कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए थे, टॉप किया था, वो काफ़ी नीचे यहाँ पर दिखाई देता है टेलीकॉम में या फोटोग्राफ्स में। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिन्होंने कांस्टेबल के लिए बहुत कम मार्क्स लिए थे वो इसमें टॉप कर रहे हैं, यानी फ़ोटोग्राफ़र या टेलीकॉम विंग में जिस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें वो ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं। तो अब इस पर कहीं ना कहीं वर्बल एक्सचेंज जो है, लफ्ज़ी जंग जो है वो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के माबैन शुरू हो गई है। कुछ PDP के लीडरान ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि ये जो है अब इरेगुलरिटीज़ जो है इन एग्ज़ाम्स में हो रही है, और इससे कबल भी हुई है। जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती का मानना या फिर वहीदुर रहमान पर्रा का मानना था कि 2019 से ही ये इरेगुलरिटीज़ जो है वो शुरू है, और हमने सोचा था नई सरकार बनेगी और इसमें कहीं ना कहीं रोकथाम होगा। लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने इल्ज़ाम जो है वो लगाना शुरू कर दिया है, और सरकार की नुक्ताचीनी करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है या फिर सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने भी चाहे एक्स पर पोस्ट किए चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, उनका मानना है कि अब इसमें फ़िलहाल नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आखिर जो बच्चे JKP कांस्टेबल के लिए जिन्होंने पेपर्स दिए, एग्ज़ाम्स में वो बैठे और उन्होंने अच्छा स्कोर किया, यानी 90+ उनका स्कोर है, इसमें वो कैसे जो है जो फ़ोटोग्राफ़र की बात करें या टेलीकॉम विंग में जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें वो इतने नीचे कहाँ कैसे आ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें चेक करने की ज़रूरत है। तो हम भी जो है जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है जिन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उनसे यही अपील करते हैं कि इसको देखने की अज़हद ज़रूरत है, इस पर जो है नज़रसानी कीजिए। इससे कबल भी आपने देखा कि कई साल तक एक जो रिक्रूटिंग एजेंसी ने जो एक कंपनी यहाँ पर हायर की थी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, एपटेक नामी कंपनी, उस एपटेक कंपनी के ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज होते रहे, और फिर जो है एस्पिरेंट्स की और यानी जो स्टूडेंट बेचारे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनका भी भरोसा उन कंपनीज़ पर जो है वो उठ जाता है और रिक्रूटिंग एजेंसीज़ पर भी उठ जाता है, और वो कहते हैं आखिर हम पढ़ेंगे क्यों। फिर जो है वहाँ बीच में ही कोई आ जाता है, उसका मेरिट हाई हो जाता है, या फिर अच्छे मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाली जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है उनको इस चीज़ पर जो है नज़रसानी करने की अज़हद ज़रूरत है। और जिस तरह से ये लफ्ज़ी जंग इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, जो लीडरान का मानना है कि अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी, अब कम से कम इन इरेगुलरिटीज़ पर जो है थोड़ी सी रोक लगनी थी, लेकिन अब जो है ये फिर से वही हो रहा जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आने के बाद जिस तरह से उनका मेरिट सामने आया, किसने कितने नंबरात जो है वो हासिल किए, उसके बाद हम फोटोग्राफर्स या टेलीकम्युनिकेशन विंग की बात करें तो जब उनके नताइज सामने आए, उनके मार्क्स सामने आए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस वक्त सोशल मीडिया पर ये लफ्ज़ी जंग जो है वो शुरू हो गई, और कहीं ना कहीं रिक्रूटिंग एजेंसीज़ की बात करें, सरकार की बात करें, तो इरेगुलरिटीज़ के इल्ज़ाम जो है वो आयद किए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि सरकार या रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के ज़रिए जो है क्या सामने आता है, इसके जवाब में वो क्या कहेंगे, वो देखने वाली बात ज़रूर होगी। हम भी अपील करेंगे क्योंकि जो एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं उनका भरोसा इन एजेंसीज़ पे जो है वो रहना चाहिए। इसलिए आपको साफ़ और शफाफ तरीके से बाहर आके ये बता देना चाहिए कि किस तरह से हमने सिलेबस सेट किया था JKP कांस्टेबल के लिए,
या फिर फोटोग्राफर के लिए या फिर टेलीकॉम विंग के लिए, तो उसमें आप जो है कितने नंबर कितने मार्क्स लेने में कामयाब हुए, इसमें किसी तरह की कोई जो है वो धांधली नहीं है। तो ये चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत है। आप जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ी जंग जो है वो रुक सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त।